हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। संदर्भित महिला जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अंकिता केस में वीआईपी को लेकर पूरे उत्तराखंड में उबाल, तो इधर सियासत भी काफी तेज होती दिख रही है। एक तरफ विपक्षी पार्टियों के साथ तमाम संगठन इस मामले में शोर मचा रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, तो वहीं प्रदेश की जनता भी ये सोचकर सड़क पर उतर रही है बल कि उसकी आशंकाओं से पर्दा जल्द से जल्द उठे। लेकिन एक और तस्वीर है इस दौरान जो देखने को मिली है कि जिन बीजेपी नेताओं ने अंकिता केस में अंकिता को न्याय को लेकर आवाज उठाई, उनका क्या हुआ। विपक्ष उठा रहा है, जनता उठा रही है, सब चल रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता ही आवाज उठा रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है। उस आवाज को लेकर बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है दगड़ियों, पहले तो आ नहीं रही, आ रही है तो वो फिर किनारा करने वाली है, पल्ला झाड़ने वाली है। अब तो यह भी कह दिया जा रहा है कि वो तो बीजेपी के है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह बताने की कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए मैं करूंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता केस में उठी आवाज ने सियासी हलचल को काफी हद तक बढ़ा दिया है। बीजेपी ने साफ किया है कि कुछ नेताओं से उनका कोई लेना देना ही नहीं है और कह दिया है कि वे हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी ने उन तमाम पुरुष नेता या फिर महिला नेताओं से किनारा करना शुरू कर दिया है जो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, या जनता के साथ जुड़ रहे हैं। अब देखो, नेता है, नेता जनता से नहीं जुड़ेगा तो फिर किससे जुड़ेगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि अंकिता केस में रविवार को सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ, आप सबने देखा होगा। इस दौरान एक महिला का वीडियो खूब वायरल हुआ। खुद को बीजेपी मंडल अध्यक्ष बता रही थी महिला, बीजेपी सरकार के विरोध में उतरी थी महिला, बीजेपी को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही थी महिला। सोशल मीडिया पर महिला मधु नौटियाल को लेकर तरह तरह की बातें और तरह तरह के सवाल शुरू हो गए, डिबेट्स होने लगी। बीजेपी ने उन्हें बीजेपी का सदस्य मानने से ही इनकार कर दिया है दगड़ियों। इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार साथ के साथ करार दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य तक वो नहीं है। लेकिन उस महिला ने क्या कहा था, क्या किया था, वो आप देखिए। उसके बाद कैसे बीजेपी किनारा कर रही है वो दिखाऊंगा। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं, इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। धामी, मेरी आवाज़ सुन लेना। मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा। दरअसल दोस्तों, बीते रविवार का दिन देहरादून की सड़कें अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की मांग, बड़ा विरोध प्रदर्शन, कटघरे में बीजेपी को लेकर सवाल। इस विरोध प्रदर्शन में तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें एक महिला ने अपना नाम मधु नौटियाल बताया और दावा किया कि वो हरिद्वार से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए राजधानी देहरादून पहुंची हैं। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी बताया कि वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं।
लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। यह ऑन द स्पॉट प्रदर्शन के दौरान ये बातचीत उनकी। लेकिन इतना ही नहीं, महिला ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ के साथ बीजेपी को एक अलग तरह की पार्टी करार दिया। उन्होंने कह दिया कि ऐसी पार्टी को थू है। वो चर्चा का विषय बयान बना, तेजी से वायरल हुआ। वीडियो के बाद बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, छोटे से लेकर बड़ा, हर कोई इस बाबत सामने आया। कुछ बोल रहे थे, कुछ बच रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि वो बीजेपी की सदस्य नहीं है, बीजेपी का कोई लेना देना उस महिला से नहीं है, यानी कि बीजेपी से जुड़ा होने से ही इनकार कर दिया गया। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना। मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा तू। दोस्तों, इसी बयान के बाद, जो बयान आपने सुना, इसी बयान के बाद बीजेपी अपने आप को और ज्यादा घिरता पा रही थी। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान बताते हैं, उसके बाद वो सामने आते हैं कि जिस महिला का ये रौद्र रूप देखने को मिला अंकिता केस में न्याय की मांग को लेकर, उस महिला का बीजेपी से, पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे ये अकेली महिला नहीं है जो बीजेपी की नेत्री हैं या बीजेपी की नेता हैं जो इस दौरान प्रदर्शन का हिस्सा बन रही हैं, आवाज उठा रही हैं। और भी कई लोग हैं, उनको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। लेकिन बीजेपी कहती है इस महिला को लेकर कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो महिला सोशल मीडिया पर बीजेपी की मंडल अध्यक्ष के रूप में वायरल हो रही है, वो बीजेपी की सक्रिय सदस्य तक नहीं है। जिस तरह से पार्टी यानी बीजेपी को विपक्ष द्वारा षड्यंत्र रचकर बदनाम किया जा रहा है, भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, वो इसका हिस्सा है। महिला पर आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र का हिस्सा महिला को बता रहे हैं। मनवीर चौहान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बीजेपी से जोड़कर उसका वीडियो वायरल करवाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड की जनता और बीजेपी का कार्यकर्ता समझदार है। वो समझ रहा है कि किस तरीके से पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो भी सुन लीजिए बीजेपी का तर्क। संदर्भित महिला जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। न वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान एक सक्रिय सदस्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इस तरह के वीडियो वायरल करके प्रायोजित किया जा रहा है। और वो प्रदेश में माहौल खराब करने की जो साजिश रचे हैं, उसको उत्तराखंड की जनता भली प्रकार से देख रही है और इसका जवाब उनको मिलने वाला है। इधर इस पूरे मामले पर पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल राज्यसभा के सांसद हैं। दोस्तों, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए अंकिता के मामले पर, लेकिन खुद ही घिरते दिखाई दिए। पत्रकारों के कई सवालों के जवाब और कई फैक्ट्स को लेकर आमना सामना हो गया। आखिरकार हाथ जोड़कर भाग निकले। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से इस मामले को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। पार्टी के लोग भी बेहद संवेदनशील हैं, उन भावनाओं के साथ खुद को जोड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह षड्यंत्र और दुष्प्रचार का पर्दाफाश होगा, निश्चित तौर से उनके अपने लोगों को भी यह समझ आएगा कि पार्टी हमेशा सच और सही के साथ खड़ी होती है। बल
भाजपा का एक ही कहना है कि प्रदेश का राजनीतिक वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण, सामाजिक सौहार्द ये बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो जनता के द्वारा बार बार नकारे जा चुके हैं, वो अपनी ज़मीन खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबकी संवेदनाएं बेटी अंकिता के साथ है। सरकार ने पूरा न्याय देने का प्रयास किया है। आगे भी कहीं पर कोई आवश्यकता होगी, कोई तथ्य आएगा तो सरकार किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेगी। एसआईटी जांच हो रही है, आवश्यकता पड़ेगी, कोई तथ्य सामने आएंगे तो सीबीआई जांच से भी पीछे नहीं हटेंगे। किंतु आनन फानन में सीबीआई जांच करा करके अपराधियों की जो ये मदद करना चाहते हैं, हम उन अपराधियों की मदद नहीं होने देंगे। सब आप किन अपराधों की बात करें? जो 3 को उम्र कैद की सजा, उन अपराधों की आप बात कर बिल्कुल। रहे हैं? और इनकी मदद कर कौन रहा है? जैसे उनकी मदद वो कर रहे हैं जो बिना तथ्यों के सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो भाई साहब क्या लगता है इस पूरे क्रम में? पूरा षड्यंत्र है क्या ये, जिस तरह से आप लगातार बात कर रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। किसी की व्यक्तिगत विद्वेष हो सकते हैं, किसी का षड्यंत्र हो सकता है, किसी को राजनीतिक रोटी सेकनी हो सकती है। इस सब प्रकार के बहुत सारे आजकल आप देख रहे हो कि पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की अराजक गतिविधियां करने का प्रयास हो रहा है, उसका भी कोई पार्ट हो सकता है। तो ऑलमोस्ट अब भाजपा का यही कहना है कि अगर सबूत मिलता तो हम सीबीआई जांच करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन अराजक तत्वों को अलग थलग करेंगे। कांग्रेस को क्या कहना चाहते हैं जो सड़कों पर पुतला लगा? कांग्रेस को हम यही कहना चाहते हैं कि वो एक राजनीतिक दल के रूप में राजनीति का काम करे, अपने संगठन को मजबूत करे, चुनाव लड़े, मैनिफेस्टो लाए। लेकिन ऐसे अराजक तत्वों को लेकर के जो लोग दूसरी पार्टी के लोगों के घरों में आंदोलन में घुस करके कहीं आग लगा देंगे, ऐसे करके तुम कौन सा न्याय दिलाना चाहते हो? अंकिता को मैं पूछना चाहता हूँ। उस ऑर्डर की जांच, फॉरेंसिक जांच के बाद ही मालूम चलेगा सत्य क्या है। लेकिन उसमें जहां लगातार जो हमने सुना है उसमें सुसाइड की बात 2 बार निकल कर आ रही है, जबकि अंकिता का जो केस है उसको हत्या करार दिया गया कोर्ट ने। हत्या और आत्महत्या ये चीजें थोड़ा, यही में हम बार बार कह रहे हैं कि जहां तक उस ऑडियो की बात है उसमें सुसाइड भी कहा जा रहा है, हत्या भी कहा जा रहा है। अगर इस प्रकार से छोड़ेंगे तो आप अपराधियों की मदद कर रहे हैं ना उन सब चीज़ों में। अगर वो सुसाइड केस चला गया तो हत्या का में जिनको सजा हुई है फिर उनको क्या कहेंगे? अब दोस्तों, कुछ कोई भी कहे, कोई भी सवाल करे, सवाल तमाम हैं। और यह भी सच है कि अंकिता केस में जहां आम जन का आक्रोश सड़क पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को जमकर घेरा भी है। और हां, बीजेपी चाहे कुछ कहे, लेकिन बीजेपी के अंदर ही अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बल ऐसा लगता है जो अभी खुलकर बाहर आ नहीं पा रहा है। एक तरफ विकास के काम को लेकर बीजेपी के नेताओं का आपस में टकराव, घेराव, दूसरी तरफ अंकिता केस में न्याय को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। कई लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, उसमें बड़े नेता भी शामिल हैं। उनको लेकर पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी मीडिया प्रभारी, कोई भी कैबिनेट का मंत्री, कोई भी सदस्य, कोई भी पदाधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहा। लेकिन छोटे मोटे नेताओं पर बीजेपी ही हमलावर हो रही है, उनसे किनारा कर रही है, बोले तो पार्टी के हैं ही नहीं। तो एक अलग तरह की राजनीति इस मामले में अंकिता के साथ, अंकिता की न्याय की यात्रा के साथ जो जुड़ रहा है, वो बीजेपी कह रही है कि हमारे लोग ही नहीं हैं। अब इसे कैसे समझा जाए, ये आप बताइएगा कमेंट के जरिए और शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को, जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। संदर्भित महिला जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।